हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप दैट यू आर फाइन एंड आई ऑल्सो फाइन स्टूडेंट्स गाइज ऑडियंस। अभी टाइम 7:45 होने जा रहे हैं और 8:15 पर मैं यहाँ से निकलूँगा घर के लिए। तो मेरे पास टाइम है अभी 15 मिनट्स ये और 30 मिनट्स आई है। तो मुझे लगा कि अभी बैच कंप्लीट हुआ है 6:30 पर, तो 6:30 पर बैच कंप्लीट हुआ है, अभी 7:45 हुआ है और 8:15 पर मैं यहाँ से निकलूँगा घर के लिए। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ और व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ दैट आई वांट टू शेयर विद यू। तो मैं अभी अपने ऑफिस में ही हूँ, यहीं का नाम ट्रिपल एम कोचिंग सेंटर, स्पेशल मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चे मैथमेटिक्स प्रिपेयर करते हैं अपना यहाँ पर, कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो अब कुछ सामान्य सी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्टडी से रिलेट और स्टडी में पर्टिकुलरली हम कितना टाइम पढ़ते हैं। अभी जैसे कि ना, अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो आसपास और बिल्कुल पीसफुल स्मूथ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल यू कैन से दैट काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई नॉइज़ी एक्टिविटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो हम अच्छा खासा टाइम पढ़ाई पर लगा सकते हैं। और देखिए ना, पढ़ाई, एक एजुकेशन एक ऐसा यू कैन से दैट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो आपको आपकी लाइफ की बैटल में विक्ट्री दिला सकता है। आप पॉवर्टी से जूझ रहे हो, आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या फिर किसी के कमेंट से परेशान हो, या फिर कुछ भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कुछ भी चीज़ आप बैलेंस करना चाहते हो, तो एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यू कैन से द लास्ट वेपन। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कंडीशन। तो आप शिक्षा के महत्व को समझिए, आप पढ़ाई पर टाइम दीजिए और अपने गोल बनाइए, क्योंकि ये आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। आपके जो लाइफ का जो गोल है, जो आपने बनाया है, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो सक्सीड जहाँ तक करना चाहते हो, तो वो वहाँ तक पहुँचाने का कार्य सिर्फ एजुकेशन कर सकती है। और एजुकेशन में नाम बनाने के लिए ना बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। देखिए, एक बार आइडेंटिटी बन जाए ना किसी का, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। आइडेंटिटी बनाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आइडेंटिटी बन जाती है ना, उस दिन तो फिर लोग फ़ैन हो जाते हैं, उसके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। क्वालिटी तो वो अब भी दे रहा है, क्वालिटी वो फिर भी देगा, लेकिन क्वालिटी को पहचानने वाले लोग चाहिए। माना कि आप बहुत मेहनत से डेडिकेटिवली काम कर रहे हो। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, जो मैं पढ़ाता हूँ, तो अब मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, कुछ अपने आप को कोई स्पेशल पर्टिकुलरली डिफरेंट शो नहीं कर रहा। यानी कि काम तो मैं भी कर रहा हूँ और काम 10 साल बाद भी करूँगा, एजुकेशन फील्ड में ही काम करेंगे। तो जिस स्टेप पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आज काम कर रहे हैं, जितना एप्रिसिएशन मिलता है, जितना हमको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो वो एक आइडेंटिटी बनने के बाद, लोगों के माइंड में, जहन में वो चीज़ आने के बाद कि हाँ, इस व्यक्ति का जो है एक स्टेटस बहुत हाई हो गया है और लोग पहचानने लग गए हैं, तो फिर वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो फिर हमको मार्केटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमको बैनर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर तो लोग नाम से पहचानते हैं, नाम से जानते हैं और वहाँ पर वो विज़िट करते हैं और उसका स्टेटस भी बढ़ जाता है। इकोनॉमिकल कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, ग्रोथ हो जाती है अच्छे तरीके से। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा की है जो सफलता तक आपको लेके जाएगा। आप जितना हो उसके पढ़िए। पढ़ाई के सिवाय दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो आपको लाइफ में आपके सपने पूरे करने में हेल्प कर सकें। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उस शहर में इन चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि आप ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो भी फेमस हुए हैं एजुकेशनल फील्ड में, वो आमतौर पर कैपिटल ऑफ दिस कंट्री दिल्ली, मुखर्जी नगर एक हब है एजुकेशन का। वहाँ इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे, तो वहाँ नाम कमाना आसान है। आप वहाँ 3-4 ईयर्स स्ट्रगल करते हो तो पहचान बन जाती है। छोटे शहर में आइडेंटिटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए आप जिन पर काम कर रहे हो ना, वो उनका हेल्प करना ज़रूरी है। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो अकेले आप इस स्ट्रगल में इतना इजीली जो है अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। अपना प्लेटफॉर्म, जो आपका फाइनल डिसीजन है या फाइनल जो आपका गोल है, उस पर नहीं पहुंच सकते इतनी आसानी से, क्योंकि अकेला इंसान नहीं कर पाएगा। सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स का, जैसे कि टीचर्स की लाइफ में स्टूडेंट्स का सपोर्ट होता है। वही बताते हैं कि टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर एक मीडिया की तरह काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो वही आगे लेके जाते हैं टीचर को, जो कि अपने यहाँ शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पर रेगुलर जो स्टडी होता है ना, वहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है।
कोचिंग फील्ड में बच्चे फिर भी टीचर की रेपुटेशन का ख्याल रखते हैं, उसके एफ़र्ट्स का रिस्पेक्ट करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन रेगुलर स्टडी में ऐसा नहीं होता है। स्कूलिंग की बात करें और कोई भी स्ट्रीम तो कोई भी हो चाहे, डजेंट मैटर अबाउट इट। तो गाइज़ यही कॉमन सी चीज़ें थी कि आगे बढ़ना है तो पढ़ते रहिएगा लाइफ में, बगैर पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला है। जितना पढ़ोगे उसके हिसाब से रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके एफ़र्ट्स हैं ना वो आपको कभी चीट नहीं करते हैं। जितनी अमाउंट में एफ़र्ट्स लगाओगे उतनी अमाउंट में रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। ये तो एक डिफरेंट चीज़ होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मैंने कुछ और डिसाइड किया था, मेरे साथ कुछ और हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने डिसाइड किया था वही हमको मिला है। ये तो सिर्फ एक थिंकिंग का प्रॉब्लम है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। ये हमारा ईगो होता है कि जो हमको एक्सेप्ट नहीं करने देता है। नहीं तो इंसान जो भी आज है वो सब उसके थिंकिंग का, उसके एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है। ओके, तो आई एम बिल्कुल एक्सेप्टेड, यू कैन से दैट। अब यहाँ पर कोई फैकल्टी मेम्बर्स नो, स्टूडेंट्स तो जा ही चुके हैं सभी इस बिल्डिंग में पूरी तरह से। अभी मैं अकेला अपना स्टडी, इससे पहले स्टडी कर रहा था और स्टडी के बाद अब फ्री हुआ तो मुझे लगा कि वीडियो बना लेते हैं। और जैसे ही वीडियो से फ्री होंगे तो फिर डेफिनेटली विजिट टुवर्ड्स होम, घर की तरफ यात्रा स्टार्ट। और काफ़ी पीस एटमॉस्फेयर होता है इस टाइम पर। स्टडी बहुत अच्छी होती है क्योंकि बैच जा चुके होते हैं और डिस्टर्बेंस बाहर नहीं होती है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। वैसे यहाँ ऑन रोड नहीं है, डिस्टर्बेंस कम से कम होता है। और MMM, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया, MMM मैथमेटिकल जो प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है ये। और अच्छा लगता है कि देखिए अपना बिजनेस कोई भी हो उसमें एक अलग से एक कॉन्फिडेंस का फीलिंग तो रहता ही है, और एक एज ए ऑनर कह सकते हो आप, डायरेक्टर कह सकते हो कि चीज़ों को मैनेज करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फ़ील आता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों को हम कितना बेहतर करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट बात होती है। तो गाइज लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो लर्निंग और क्रैमिंग में क्या डिफरेंस है ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग दैट इज कि आप क्रैम कीजिए, लेकिन क्रैमिंग से आप कितनी आगे जा सकते हो? क्रैमिंग आपको लाइफ में कितना हेल्प करेगा, कितना आगे लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं लेके जाएगा आपको स्टॉप कर देगा, वहीं कभी पॉज कर देगा, आपके करियर को बिल्कुल ड्रॉप कर देगा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं क्रैम करने के लिए होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लर्निंग के लिए होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग और क्रैमिंग दोनों ही एक ही कॉइन के एस्पेक्ट हैं। दिस टू आर द एस्पेक्ट ऑफ वन कॉइन। क्योंकि अगर आप चीज़ को क्रैम कर रहे हो तो वो चीज़ अंडरस्टैंड भी हो ही रही है, लेकिन जब आप क्रैम करते हो तो चीज़ अंडरस्टैंड होने में गैप आ जाता है। बार बार उसको क्रैम करोगे तब जाके अंडरस्टैंड होगी। आपने एक बार क्रैम किया, जस्ट आपको रिस्पांस मिला, आप उसको भूल जाओगे, उसके बाद फिर से आप उसको क्रैम करोगे और फिर से आपको जस्ट रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसी प्रोसेस बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब चीज़ अंडरस्टूड होती है। लेकिन यदि चीज़ें आपने पहले अंडरस्टूड कर लिया ना, आप समझ गए उस चीज़ को, तो फिर वो क्रैम तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो इसलिए आप फोकस कीजिए अपना लर्निंग पर, यू कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग पर। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो द बेस्ट होनी चाहिए। तो क्रैमिंग तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो हमको जो अपनी क्रिएटिविटी है ना, जो यू कैन से दैट एक इनोवेशन है, उसको बनाए रखना चाहिए। छोटे बच्चों का क्या होता है ना कि अब टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो उनकी इनोवेशन को या क्रिएटिविटी को किल करते हैं या फिर उसको डेवलप होने में हेल्प करते हैं। यदि टीचर बच्चे को कुछ क्रिएटिव करने के लिए टाइम देता है कि आप कुछ क्रिएटिव कीजिए, अपनी तरफ से सोचिए कि इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि ये चीज़, ये आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज आप दे सकते हो। तो बच्चा अपना जो माइंड यूज़ करता है, ब्रेन को यूज़ करता है, उस पर कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है कि इस आर्टिकल का मैं यूज़ कहाँ कर सकता हूँ, या फिर ये जो डेफिनेशन है ये मुझे समझाई गई है तो इसको मैं ट्विस्ट करके अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कैसे बना सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन कैसे होगी उसको वो अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम आम तौर पर बच्चों को वही चीज़ सिखाते हैं या फिर वही चीज़ सीखने के लिए फोर्स करते हैं जो हमने उनको सिखाया है या फिर जो कॉन्सेप्ट बुक्स में लिखा हुआ है एज इट इज़ यू बाई यू। तो
तो बच्चों को उस पर अपना काम करने दीजिए और उनको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने दीजिए। ठीक है, गलत है सही है डजेंट मैटर, लेकिन वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उससे उनका जो एक एनालिटिकल एबिलिटी होता है या फिर यू कैन से दैट एक डिफरेंट ओपिनियन परसेप्शन होता है किसी चीज़ को विजुलाइज करने का या किसी चीज़ को क्रिटिक्स करने का, या फिर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप होती है कि वो डिफरेंस करना सीख जाते हैं। कॉन्सेप्ट का जो एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन होता है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है, दोनों में डिफरेंस करना सीख जाते हैं। मैं तो हमेशा गाइस प्रैक्टिकल डेफिनेशन को ही प्रेफर करता हूँ। थ्योरेटिकल डेफिनेशन सुनने में अच्छी लगती है, सिर्फ यूज़ में अच्छी नहीं आती वो। आप उनको यूज़ करोगे तो वो फील नहीं आएगा, कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और प्रैक्टिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसा कॉन्सेप्ट है उसका जैसा यूज है वैसी डेफिनेशन। तो आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल को अवॉइड कीजिए। देखिए थ्योरेटिकल पढ़िए लेकिन डेफिनेशन प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करके बनाइए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इन पर ध्यान रखना चाहिए और यूटिलिटी ऑफ टाइम को समझना चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एक बार पास हो जाता है ना टाइम तो दोबारा रिकॉल नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिएगा और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो फ्रेश बनाए रखिएगा, मतलब एजुकेशनल माहौल बना के रखिएगा, ठीक है। और पूरी तरह से आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पेसिमिस्टिक बिल्कुल ना बनिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताइए लोगों को, ताकि हमारी सोसाइटी पूरी तरह से वेल एजुकेटेड हो जाए। देखिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ इनकम का सोर्स बनाना नहीं होता है, एजुकेशन से आइडियाज़ इम्प्रूव होते हैं, हमारा बिहेवियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। अगर हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है तो लोग हमको पसंद करेंगे और हमारी कंपनी को इन्जॉय करेंगे और लोग हमसे सीखेंगे। आमतौर पर छोटे बच्चे ना वो बड़ों को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो बड़े अगर अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो फिर छोटे भी बहुत अच्छा सीखते हैं। अब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नहीं बच्चा फ़ोन बहुत यूज़ करता है, अरे फ़ोन बच्चा यूज़ नहीं करता है, वो हमारी ही गलती होती है कि हम बच्चे के सामने फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं। तो वो यूज़ करेगा डेफिनेटली, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फिर कि अगर मेरे फादर यूज़ कर रहे हैं, मदर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। हम बच्चों को डांटते हैं कि आप फ़ोन मत यूज़ करो, फ़ोन मत यूज़ करो, और हम उनके सामने बैठ के फ़ोन यूज़ करते हैं तो बच्चा तो डिमांड करेगा उस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम होता है, हमारे एक्शंस का प्रॉब्लम होता है, हमारी एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम है। सो देयर इज़ अ नीड टू चेंज आवरसेल्व्स, हमको ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। हम लाइफ में ना सिर्फ एक ही जगह एफर्ट्स लगाते हैं कि दूसरे को बदल दें, है ना। देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट द चेंज द एटीट्यूड ऑफ द सेकंड पर्सन, बट देयर इज़ अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ आवरसेल्व्स। हमको अपना दृष्टिकोण बदलना है, दूसरों का दृष्टिकोण नहीं बदलना है गाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरे लोगों के नज़रिए को आप नहीं बदल सकते, उनके परसेप्शन में कोई चेंज आप नहीं लेके आ सकते। इसलिए आपको अपने आप को चेंज करना है। जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर लोगे उस दिन जो 90% प्रॉब्लम लाइफ का सॉल्व हो जाना है। हमारी लाइफ का प्रॉब्लम यही है कि वो इस तरह से है, वो इस तरह से है, अगर वो ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन कोई किसी के कहने से नहीं बदलता है, अपने आप को चेंज करो, चेंज योर सेल्फ, एवरीथिंग विल फाइंड दैट चेंज्ड। जैसा हमारा नज़रिया वैसे ही हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड टू लुक एट थिंग्स, देन यू फाइंड दैट एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू अस एंड वी कैन एन्जॉय एवरीथिंग देयर। तो गाइस सिर्फ इतना ही था। अभी 8 o'clock होने वाले हैं तो अभी मुझे भी प्रिपेयर होना है, अभी घर के लिए जाना है। तो बस ये छोटी छोटी कॉमन सी बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अगर आपको लगता है कि लाइफ के इम्प्रूवमेंट में या फिर आपके एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट में कुछ भी इसका बेनिफिट होता है तो गाइज आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसी हैबिट डेवलप करूं कि मुझे कहना पड़े कि प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि अगर आपको लगता है कि लाइक करने लायक है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि जो कंटेंट होता है अगर वो वैल्यूएबल है तो सही है, अदरवाइज़ तो एज़ यू प्लीज़, जैसा आपका चॉइस होता है, ठीक है। नहीं तो अभी नहीं तो देर से सही, अगर कंटेंट अच्छा है तो फेम तो मिलेगी ही, ठीक है, पब्लिक कभी तो पहचानेगी। तो कोशिश कीजिए लाइफ को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइज़, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वंस अगेन गाइज।